हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। आज हम यूटेट 2021 में जो 24 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा यूटेट के लिए 2021 के लिए फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम पहले सीडीपी के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लाइन वार सेट बाई सेट यानी 30 क्वेश्चन उसके सीडीपी के, फिर 30 क्वेश्चन मैथ्स के, ऐसे करके हम सारे अपने इन्वायरमेंट वगैरह जितने भी हमारे फर्स्ट पेपर के सब्जेक्ट होते हैं जिनका क्वेश्चन आपको 30 करके यानी 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम सीडीपी को यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को क्लियर करेंगे। उसमें जो आपके 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो इस वीडियो में 23 क्वेश्चन लिए हैं उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझेंगे। आपको मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि कैसा हमने आपने वहाँ क्वेश्चनों पर टिक लगाना है और जिससे आपका आंसर क्या जाए, बिल्कुल राइट जाए। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहें और एक एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ लें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। और सीडीपी की और आपके यूटेट एग्ज़ाम में आपको क्रैक करना है जो यूटेट का एग्ज़ाम, उसके लिए अब आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है। 1 महीना भी आपका ढंग से पूरा नहीं है क्योंकि 24 मार्च को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आज 26 फरवरी हो चुकी है। तो आप जम के इसकी क्या करिए, तैयारी कीजिए। आपकी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाऊंगा। रोज़ हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, सीडीपी से रिलेटेड हो, मैथ्स से रिलेटेड हो। हम जो आपकी यूटेट के लिए एग्ज़ाम में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं जिससे आप एग्ज़ाम को क्या कर सकें, क्रैक कर सकें, उसके लिए हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आपने इस बार जो है अपना यूटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों को सबको शेयर कीजिए। तो आइए, पहला जो हमने क्या कहते हैं पेपर लिया है आपका रहेगा, ये देखिए प्रश्न पत्र फर्स्ट है। जो आपके फर्स्ट से लेकर 5th तक के जो प्राइमरी लेवल का जो आपने पढ़ा यूटेट फर्स्ट जो रहेगा आपका प्रश्न पत्र फर्स्ट में शिक्षण हेतु जी को लिखा है, शिक्षण हेतु प्रश्न पत्र फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राइमरी लेवल के जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनके के लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन हैं आज हम इनको स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे लिखा है पठन संबंधी विकास किससे संबंधित है। पठन संबंधी यानी पढ़ने संबंधी जो डेवलपमेंट होता है यानी पढ़ाई संबंधी जो होगा उसका विकास आपका किससे संबंधित है। पहला बोल रहा है डिसलेक्सिया, ठीक है, पहला बोल रहा है आपका क्या, डिसलेक्सिया। दूसरा बोल रहा है पटलक्सिया। तीसरा बोल रहा है डिफ्जिया और फोर्थ वाला जो हमारा ऑप्शन है वो है रिडलक्सिया यानी देखो पढ़ने की बात कर रहा है। तो इसका देखो हमारा जो ऑप्शन, जो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो राइट हमारा आंसर रहेगा वो हमारा फर्स्ट रहेगा। डिसलेक्सिया जो है ये हमारा फर्स्ट क्या है जो आंसर है आपका ए वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरे वाले के लिए। दूसरा वाला आपका क्या क्वेश्चन है इसमें आप देख लेंगे। यहाँ पे लिखा है एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है। देखेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा है एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है यानी अगर उसे कोई नई से नई जानकारी मिलती है तो वो क्या करता है, उन्हें ढूंढने के लिए नए से नए स्रोतों को क्या करता है, खोजता रहता है। नई नई जानकारी पाने के लिए नए नए स्रोत क्या करता है, खोजता है। तथा शिक्षकों तथा वह सहपाठियों से तर्क वितर्क करता है यानी वह अपने जो जिन चीज़ों की वो जानकारी पाना चाहता है उनके लिए क्या करता है, वो शिक्षक से और अपने सहपाठियों से क्या करे, तर्क वितर्क यानी बातचीत करता है रहता है। तो ऐसा विद्यार्थी होता है क्या, समस्यात्मक बालक यानी जो समस्या उत्पन्न करता है, औसत बालक यानी जो एवरेजन स्टूडेंट जिन्हें हम बोलते हैं, या प्रतिभाशाली बालक हमारा होगा, या ऐसा बोलेंगे, या आप फोर्थ वाला देखेंगे, फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है आपका, हठी बालक यानी जो जिद पे अड़ जाता है वाला बालक होगा। तो इसमें देखिए आप बहुत अपने आप ही इसका आंसर समझ गए होंगे। देखो समस्यात्मक तो बालक होगा नहीं क्योंकि ये कोई समस्या उत्पन्न नहीं कर रहा है, वो नई से नई जानकारी इकट्ठे कर रहा है यानी नॉलेज की बात कर रहा है। ये पहला वाला तो हो नहीं सकता। औसत एवरेजन बालक कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, वो जानकारी नहीं वो करता, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकालेगा, वो खाली अपने बुद्धि के हिसाब से ही उतना ही क्या करेगा, नॉलेज रखेगा। हठी बालक जिद पे अड़ने वाला बालक भी होगा नहीं। देखो 3 ऑप्शन तो हमारे कट हो गए हैं तो बचा हुआ ऑप्शन आपका सी वाला जो है ये क्या आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन आपका क्या है।
क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पे देखो थर्ड वाला आ रहा है, थर्ड वाले में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है, यानी मंद बुद्धि बालक जो होगा उसके लिए कौन सा कारक आपका आवश्यक नहीं होगा, मंद बुद्धि बालक के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है। कि नेगेटिव की बात कर रहे हैं, नहीं का मतलब नेगेटिव, इसमें आप नेगेटिव आंसर को टिक करेंगे, सही वाले को नहीं टिक करें। सीखने की मंद गति, यानी सीखने की मंद गति ये आपका होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो मंद बुद्धि बालक की बात कर रहा है तो सीखने की मंद गति तो ये आपका पॉजिटिव है, क्योंकि मंद बुद्धि का बालक है तो उसकी सीखने की गति भी क्या होगी, मंद होगी, ठीक है, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। शारीरिक दोष है तभी तो वो क्या कर रहा है, मंद बुद्धि का बालक, यानी उसके शरीर में कोई ना कोई कमी होगी, इसी कारण वो क्या कर रहा है, ढंग से कोई चीज़ को कर नहीं पा रहा है। ये भी होगा। अमूर्त चिंतन का अभाव, यानी वो सोचने में उसे काफ़ी क्या होती है, परेशानी होती है, ये भी आपका नहीं होगा। यानी देखो जो मंद बुद्धि का बालक होगा उसको सोचने विचार करने में भी क्या होगी, काफ़ी परेशानी, वो किसी भी चीज़ में अपना दिमाग नहीं लगा पाएगा, इसलिए तो उसे मंद बुद्धि का बालक बोला गया है। तो आवश्यक नहीं है, नेगेटिव वाला तो बचा क्या, मौलिकता बचा है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या है फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में बोला है श्रवण, सुनने की क्षमता को किस इकाई से मापा जाता है। सुनने की जो क्षमता है आपका फोर्थ वाले में बोल रहा है, सुनने की जो ये क्षमता है उसको हम किस इकाई से नापेंगे। देखो डेसीमीटर, मीटर में कोई चीज़ इसमें कह रहा है, पहले देखो सुनने की बात कर रहा है तो देखो पहले सेकंड वाला ऑप्शन पे टिक लगा दिया मैं, डेसीमीटर। दूसरा पहला वाला आपका बोल रहा है डेसीबल, तीसरा वाला बोल रहा है आपका डेसी पाउंड, और फोर्थ वाला आपका बोल रहा है डेसिमो, ठीक है, फोर्थ वाला आपका क्या बोल रहा है, डेसिमो। तो इसमें से आपको कौन सा आंसर राइट होगा ये मैं आपको बता दे। देखो डेसीमीटर, किसी भी चीज़ की सुनने की क्षमता को आप मीटर में मेज़र नहीं कर सकते, ना ही पाउंड में मेज़र कर सकते हैं, ना ये तीनों आपके तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, डेसिबल में रहेगी, ठीक है। सुनने की जो क्षमता की इकाई होगी वो क्या होगी, डेसिबल रहती है, ठीक है। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, बिल्कुल अच्छे चीज़ों को समझ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े बच्चों की समस्या है, यानी जो पिछड़े हुए बच्चे रहते हैं उनकी समस्या क्या हो सकती है, इस बारे में आपने टिक लगाना है। देखो बोल रहा है निम्नलिखित में कौन कौन सी पिछड़े बच्चों की समस्या है, यानी जो पिछड़े बच्चे होते हैं, यानी जो पीछे रह जाते हैं, जो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते, जिनकी समझ में नहीं आ पाता, जो परीक्षाओं में पीछे रह जाते हैं, या किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं पिछड़े बच्चों की बात कर रहा है, यानी जो काम करने में पीछे रह जाएं, या किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो कह रहा है देखो कम शैक्षणिक उपलब्धि, यानी अगर उन्हें क्या हो, कम सुविधाएं मिलें पढ़ने की, ठीक है, उन्हें पढ़ने की कम सुविधाएं मिलें, तो इस कारण भी उनका क्या, पिछड़े बच्चे पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल राइट होगा, ऐसा भी हो सकता है। संवेगात्मक समस्या, ये भी बिल्कुल राइट होगा। सामाजिक समस्या, यानी उनका माहौल आगे पीछे है कैसा, ये भी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी इनमें से सभी, ये सभी क्या हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी हैं बच्चे के लिए, सभी समस्याएं बच्चे के सामने उत्पन्न होती हैं। अगला आप देखेंगे सिक्स वाले क्वेश्चन में कह रहा है, सिक्स वाले क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ देखो बात किसकी कर रहा है, बालकों के संबंध के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखेंगे आपके लिए, प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी, आर्थिक स्थिति की जानकारी, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आर्थिक स्थिति का हमें शिक्षा के ज्ञान से लेना देना कुछ नहीं है। इस टाइम जो ये बात इस टाइम बालक की बात कर रहा है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान, यानी इस टाइम उसके अंदर की बात कर रहा है, ना कि उसके पारिवारिक संबंध की बात कर रहा है, ठीक है। पारिवारिक स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति की हम यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे। तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे आप कि परिवार की जानकारी, ये भी बिल्कुल गलत है। बालक की जानकारी के लिए परिवार की जानकारी को हम अलग पॉइंट देके चलेंगे। इस टाइम बालक की मनोविज्ञान की बात कर रहा है, तो इसमें से थर्ड वाला पॉइंट भी गलत। इनमें से सभी तो हो नहीं सकते, क्योंकि जब हमारा थर्ड वाला और सेकंड वाला ही गलत हो गया तो इनमें से सभी होने का तो कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, फर्स्ट वाला, प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी, यानी वो बालक किस चीज़ में रुचि रखता है या वो क्या चाहता है, उसके अंदर क्या भावना पैदा हो रही है, इस चीज़ को जानना क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान के क्या है के द्वारा हम बालक के ज्ञान का संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी अभी उसकी अभिरुचियों की जानकारी लेकर कि वो क्या चाहता है, ठीक है। आप अपना सेवंथ वाला क्वेश्चन देखेंगे। सेवंथ वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, देखो व्यक्तियों की अभिरुचियाँ, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल राइट होगा।
ठीक है। अभी अभी क्षमताएं, ये भी उनके अंदर कैसी कैसी क्षमताएं, ये भी बिल्कुल सही है। वातावरण यानी उनके आगे पीछे का माहौल कैसा है, ये भी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वाला, आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला 7th वाले का डी वाला आपका राइट रहेगा। बुद्धि लब्धि के लिए आप सूत्र देखेंगे, यहाँ पे लिखा है बुद्धि लब्धि IQ टेस्ट जिसे बोलते हैं, बराबर मानसिक आयु बट्टे इंटू 100। यानी क्या होता है, देखो यहाँ पे आप 8th वाले का जो आंसर देखेंगे उसमें क्या कह रहा है, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आपने पूरा करना। IQ टेस्ट बराबर आपका क्या होता है, मानसिक आयु बट्टे जो आपका होता है वो आपका होता है वास्तविक आयु। ठीक है, इंटू 100। ना तो औसत आयु होता है, ना पारिवारिक आयु होता है, ना ही इनमें से कोई नहीं। जब ये दोनों नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, बचा हुआ कौन सा रहेगा आपका, वास्तविक आयु। मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया। IQ टेस्ट का जो फॉर्मूला, IQ बुद्धि लब्धि निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। इससे आपकी क्या पता है, IQ लेवल का पता चल जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे 9th वाला क्वेश्चन आपका क्या है, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, देखो शैशवावस्था की बात कर रहा है तो बालक में कौन सी अवस्थाएं पाई जाएंगी, देखो कह रहा है संयोग लेने की, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, संयोग लेना यानी शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेना चाहता है। अनुकरण करना, ठीक है, उसके बाद आश्रित होना, यानी इसमें देखो तीनों का मीनिंग एक जैसे ही बैठ रहा है, तो इनमें से इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला। यानी ये सभी चीज़ों की, ये सभी विशेषताएं उसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, देखो लिखा है सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीखते हैं। जो हमारे नॉर्मल तौर पे हम बालक को देखें, बच्चों को देखें, तो वो किस आयु में आके क्या करते हैं, बोलना सीख जाते हैं। हमारा 10th वाला क्वेश्चन है, तो वो आप एक नॉर्मल एज ले लेंगे, यानी जब बच्चा लगभग 1 साल का हो जाता है तो वो थोड़ा बहुत बोलना सीख जाता है। वो कुछ किसी भी, चाहे मम्मी का नाम ले, पापा का नाम ले, कुछ ना कुछ वो वर्ड सीख जाता है जो उसके मुंह से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 11 माह के बच्चे में क्या होता है, बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा, ए वाला हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे 11th वाला क्वेश्चन, खेल एक ऐसी क्रिया है जो, देखो यहाँ बोल रहा है खेल, यानी जो खेलना है हमारी एक ऐसी क्रिया है जो क्या करते हैं, दूसरों के लिए की जाती है। ऐसा बिल्कुल गलत है, दूसरों के लिए कहाँ से की जाएगी भाई, खेलना एक ऐसी प्रक्रिया है दूसरों की नहीं, अपने लिए की जाती है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहीं पे देखिए परिवार के लिए आप करोगे नहीं, आप खेलोगे तो परिवार को उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, शिक्षकों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ बालक की बात कर रहा है तो बच्चे के लिए देखा जाएगा, तो यानी आप खुद अपने लिए ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया है सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर क्या होता है। जो सामान्य बालक होगा उसकी बुद्धि लब्धि का स्तर, देखो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपका देखो इसमें कोई ऑप्शन यहाँ पे वो नहीं करेंगे। देखो सेकंड वाले में अगर 90 से स्टार्ट होता तो हम इसको टिक कर देते, बट ये 91 to 110 लेंगे। ठीक है, जो सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है वो 91 to लेकर 110, यानी उसका IQ लेवल कितना होगा, 91 से लेकर 110 तक का होता है। ये वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, 12th वाले का सी वाला। देखो लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले विद्वान थे। सूझ के महत्व यानी सोच समझ के चलने वाले जिसे कहेंगे आप, इसको मानने वाले जो आपके वैज्ञानिक थे यानी विद्वान जिसे आप कहेंगे, वो कौन से होंगे आपके, ड्रेवर जो आपके रहेंगे वो आपका क्या रहा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4th वाले में देखेंगे आप, यहाँ पे 4th वाला आपका क्या है क्वेश्चन, जो आप बोला शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है सहायता प्रदान करता है किस में, देखो अनुशासन में, फिर उसके बाद आपसे बोल रहा है मूल्यांकन में। तीसरा वाला आप देखो, पहला अनुशासन, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा बाल विकास के ज्ञान में, परिवार में। देखो सब सीधी बात है, जो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहला तो आपका होने से रहा, दूसरा आपका होने से रहा, तीसरा वाला परिवार के बारे की बात नहीं, की बात होगी किसकी, बच्चे की, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो। इस तरीके से आप नेगेटिव आंसर को निकाल के पॉजिटिव आंसर की तरफ टिक करेंगे, क्योंकि देखो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आपने इसमें बच्चे को पहले प्राथमिकता देनी है, उसके बाद ही आप दूसरी चीज़ों को रखेंगे। सबसे पहले आप बच्चे को ऑप्शन में देखेंगे कि बालक के बारे में क्वेश्चन में कहाँ बात की जा रही है, वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लिखा है शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है। शिक्षक जो है अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है कठोर दंड देकर, बिल्कुल गलत। ठीक है, कक्षा निष्कासन द्वारा, बिल्कुल गलत। सहानुभूति द्वारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी बच्चों की सहानुभूति यानी अपना सहानुभूति दिखा के वो क्या कर सकता है, बच्चों के जो शिक्षक की अनुशासन की समस्या है उसको हम क्या कर सकते हैं, हल किया जा सकता है। यानी सहानुभूति दिखाकर हम क्या करते हैं, मुख्य अध्यापक को शिकायत करके, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है।
ये तो बिल्कुल नेगेटिव है, पहला वाला दूसरा, पहला वाला और लास्ट वाला तो बिल्कुल नेगेटिव है। निष्कासन की बात कर रहे हैं यानी ये भी बिल्कुल नेगेटिव है। सहानुभूति यानी पॉजिटिव सेंस आ रहा है इसमें, यानी थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये पॉजिटिव है, तो आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे 16 वाले क्वेश्चन में कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति की संरचना, व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व लिखा हुआ है यहाँ पे, व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया। ठीक है, इसका हम देखेंगे आंसर आपका कौन सा रहेगा। ये जो जिसने किया था, किस वैज्ञानिक का नाम पूछा है, ऐसा किसने बताया था, यानी किसने अध्ययन किया था, तो वो आपके थे लेविन व फ्रायड ने। लेविन व फ्रायड आप डालेंगे, स्मिथ और लेविन नहीं मारेंगे, इनमें से कोई नहीं, फ्रायड अकेले नहीं होगा, लेविन और इसमें फ्रायड दोनों की बात यहाँ की जाएगी। ठीक है, 16 वाले क्वेश्चन का आप देख रहे हैं, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आपका आगे शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। 17 वाले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। शिक्षा मनोविज्ञान आपका एक विज्ञान है। पहला कह रहा है मानव व्यवहार का, बिल्कुल राइट है। मानव सिद्धांतों का, ये भी बिल्कुल राइट है। शिक्षा सिद्धांतों का, ये भी बिल्कुल राइट है। यानी देखो शिक्षा के बारे में भी हमें इसमें पता चलता है, मानव के व्यवहार के बारे में भी पता चलेगा और मानव के सिद्धांतों के बारे में भी पता चलेगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ये सभी इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। अगला वाला आप यहाँ देखेंगे 18 वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है। देखो शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों के जिन व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, 18 वाले को। देखो इसमें इसके अंदर हम देखते हैं बालक के अंदर क्या समस्यात्मक बालक, यानी बच्चे किस प्रकार की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, यानी बच्चों के लिए क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हर चीज़ का इसमें अध्ययन किया जाता है। कम गति से सीखने वाले बालक के बारे में भी हमें यहाँ पता चलता है, मंद बुद्धि वाले बालक के बारे में पता चलेगा। ये तीनों हो गए, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, यानी ये सभी क्या होंगे इसके अंदर आ जाते हैं, यानी ये सभी व्यवहार हमारे क्या होंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 19 वाले क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहा है, तो ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर ज्ञान होगा नहीं, संश्लेषण होगा नहीं, विश्लेषण होगा नहीं, सीधे आपका क्या होगा, अंतिम पक्ष का बात कर रहा है। यानी किसी चीज़ को भी हम सब पूरा जब फाइनल उस पर आते हैं तो हम उस चीज़ का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण नहीं करते, संश्लेषण नहीं करते, ना ही ज्ञान की बात करते हैं, सीधे हम उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। 20 वाला देखेंगे, 20 वाला क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है। कह रहा है बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक। बालक के व्यक्तित्व को देखो, सबसे बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बालक के व्यक्तित्व को कौन परेशान करता है, देखो एक तो सबसे पहले होगा वातावरण, यानी बालक किस माहौल में रह रहा है, और वंशानुक्रम, ये दोनों चीज़ें बालक के व्यक्तित्व को क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। यानी उसके आगे पीछे का माहौल कैसा है, वो किस जगह पे रहने वाला है, उस जगह से भी बालक पे क्या पड़ता है, बहुत उसके व्यक्तित्व पे क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखो अकेला पर्यावरण नहीं होगा, अकेला वंशानुक्रम नहीं होगा, केवल अनुभव तो हम लेंगे, केवल की बात कर रहे हैं, सब केवल वाले हैं, नेगेटिव सेंस है, केवल अकेले कोई चीज़ नहीं होगी। जिसमें आपको क्या दिखे, जहाँ पे आपको आंसर सटीक दिखे उसको आप सीधे टिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए 21 वाले क्वेश्चन पे। बोल रहा है यहाँ पे कि कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखो 21 वाले का हम आंसर देखेंगे। कह रहा है कि कम गति से सीखने वाले बच्चों का अध्यापक को क्या करना है, पहले टोली शिक्षण मतलब कि एक ग्रुप बना के बच्चों को शिक्षण देना चाहिए, यानी टोली बना दे 5-5 6-6 बच्चों की, एक टोली टाइप की बना के सबको इकट्ठा बढ़ा दिया, जिससे कुछ तेज बच्चे, कुछ हल्के बच्चे और कुछ मीडियम बच्चे जो हैं सब एक साथ बैठे हैं, जिससे क्या होगा, बच्चों को सीखने में क्या होगी, आसानी होगी। पहला भी बिल्कुल सही है। दूसरा बोले अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, यानी उन पे क्या करे, ज़्यादा ध्यान दे और उनको ज़्यादा क्या करे, सिखाए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोत्साहन देना है कि हाँ भाई वो गलत कर रहे हैं तो उनको डांट फटकार करे ना करके सीधे उनको समझाना है कि ऐसा करो, ये ज़्यादा ठीक रहेगा, इस तरीके से उनका प्रोत्साहन यानी उनको मोटिवेट करना वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसके लिए आपका जो डी ऑप्शन है 21 वाले के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी डी आप इसको बिल्कुल लॉक कर दीजिए। इनमें ये सभी क्या है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी ये आपका जो ऑप्शन है ये डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो जहाँ पे उपरोक्त सभी लिखा आता है वो 99% या 90% आप मान सकते हैं कि उपरोक्त सभी वाला यानी इनमें से सभी वाले ऑप्शन आप डी वाला जहाँ पे दिख जाए उसको आप बिल्कुल टिक कर दीजिए। 90% वो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट ही होते हैं। अगर आपको जो इनमें से सभी से पहले वाले 3 ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं उनमें आपको हल्का सा भी कहीं नेगेटिव लग रहा है, तभी आप क्या करेंगे, उसको समझ के टिक करेंगे, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको इनमें से सभी को टिक कर सकते हैं। इसमें आपको कोई आंसर आपका गलत नहीं जाएगा। आपके सामने अभी देखेंगे मैंने जितने भी क्वेश्चन लाए हैं इनमें से सभी में क्या है, इनमें से सभी आया है, यानी सभी क्या है इनके लिए ज़रूरी हैं। तो इसलिए आप जैसे किसी भी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चौथा ऑप्शन अगर आपका इनमें से सभी आता है तो आपको अगर आंसर जज करना नहीं आ रहा है तो आप इनमें से सभी मार दीजिए, क्योंकि ये 99% और मैं आपको 100% ही कह रहा हूँ, बट आप 99% मान के चलिए कि आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। 1% चांस होता है गलत होने का, नहीं तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा है शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है। देखो शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है, तो 22 वाले की बात कर रहा है। देखो शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर यानी जो आश्रित है किस पे, टीचर पे, यानी शिक्षण प्रक्रिया में किस पे, शिक्षक पे जो आश्रित है। कौन आश्रित होगा, बालक होगा, यानी कौन होगा, और छात्र होगा। ठीक है, यानी बी वाला आपका आंसर राइट है। मैंने आपसे पहले ही कहा था बालक के बारे में बात की जा रही है तो आप बालक को पहले प्राथमिकता देंगे और सब चीज़ों को बाद में। देखो इस वीडियो का ये जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का जो फर्स्ट सेट था, इसका जो है लास्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है। देखो कौन सी यहाँ पे मूल प्रवृत्ति नहीं है, इन्हें कह रहा है। देखो इसमें कह रहा है अभिमान, ये हो नहीं सकता, घृणा ये होगी नहीं, स्वामित्व होगी नहीं, क्योंकि नहीं की बात कर रहा है, नेगेटिव की बात कर रहा है, ये सब क्या है, पॉजिटिव है, ये हर इंसान के अंदर पाई जाने वाली है। तो इनमें से क्या हो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं वाला आपका हिसाब क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आप चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी की जो फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट सेट थे 23 क्वेश्चन का, वो हमने क्या करा है, कंप्लीट कर लिया। आपने कल वाले यानी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।